नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका ट्रैक्टर टॉक के 29वें एपिसोड में। ट्रैक्टर टॉक सीरीज में हम किसान भाइयों द्वारा जो सवाल हमें पूछे जाते हैं सोशल मीडिया के जरिए उनको हम जवाब देते हैं। और हर बार की तरह इस बार भी किसान भाइयों ने हमें कई सारे सवाल पूछे हैं, तो उनमें से ही कुछ चुनिंदा सवालों को आज हम देने वाले हैं जवाब। तो अगर आपके मन में भी है कोई सवाल तो आप हमें #ट्रैक्टर टॉक लगाकर नीचे पूछ सकते हो। हम आपके सवाल का जवाब हमारे अगले वीडियो में देने का प्रयास जरूर करेंगे। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए खेतीगाड़ी चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। हमसे पहला सवाल पूछ रहे हैं राजदीप सिंह राठौड़ जी। सर मुझे बताइए कि नए ट्रैक्टर के किन किन पार्ट्स पर वारंटी मिलती है। कोई 2 साल, कोई 5 साल तो कोई 6 साल की वारंटी भी देते हैं, लेकिन किसानों को सही जानकारी नहीं मिल पाती है और इसका लाभ कैसे लिया जाता है। जी जरूर सर। सबसे पहली बात, अगर आपको किसी भी ट्रैक्टर पर वारंटी क्लेम करनी होगी तो इसके लिए आपको जो भी आप ट्रैक्टर्स की सर्विसिंग करवाते हैं वो ऑथोराइज सर्विस सेंटर यानी उस ट्रैक्टर कंपनी के डीलरशिप पर जाकर करवानी होगी, तभी आप भविष्य में ट्रैक्टर के किसी भी पार्ट्स पर वारंटी क्लेम कर सकते हो। हम सभी जानते हैं कुछ ट्रैक्टर कंपनी 5 साल की वारंटी देती है, कुछ 6 साल की देती है, तो कुछ आज भी 2 साल की वारंटी ऑफर करती है। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि कौन से पार्ट पर आपको ज्यादा वारंटी मिलती है और कौन से पार्ट्स है वो वारंटी में शामिल नहीं है। जो इंजन असेंबली है, वाटर पंप, ट्रांसमिशन सिस्टम में भी फ्लाई व्हील हाउसिंग, गियर बॉक्स असेंबली, रियर एक्सेल डिफरेंशियल, ये सारे शामिल होते हैं। उसके बाद है हाइड्रोलिक्स असेंबली, हाइड्रोलिक पंप और उससे जुड़े हुए पार्ट्स, फ्रंट एक्सेल असेंबली और रेडिएटर असेंबली। इन जैसे पार्ट्स पर ही आपको वारंटी मिलती है और बाकी पार्ट्स जैसे कि बल्ब्स हो गए, कूलेंट, फिल्टर, ड्राइवर सीट और कुछ रबर के पार्ट्स जैसे कि हॉस पाइप हो गया, ओरिंग्स हो गई, ड्राइव बेल्ट्स हो गए, उन पर आपको कोई भी वारंटी नहीं मिलती है। अगर आप अपने स्पेसिफिक ट्रैक्टर कंपनी के बारे में जानना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपने डीलर से ही संपर्क करना होगा। जो आपको सर्विस बुक मिलती है उस पर आपके ट्रैक्टर के कौन से पार्ट्स पर कितनी वारंटी है वहां पर आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। अगला सवाल हमसे पूछते हैं संदीप काले जी। कुबोटा 4501 में डोजर लगा सकते हैं क्या? जी सर, कुबोटा MU 4501 में आप डोजर तो लगा सकते हो, लेकिन 45 हॉर्स पावर में डोजर लगाने का ज्यादा फायदा आपको नहीं होगा। बेहतर है कि आप कुबोटा का 55 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर ले और उस पर डोजर लगाएं। शिवकातन यादव जी हमें पूछते हैं, हेलो सर, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। आप हमारे सवाल का कोई जवाब नहीं देते हैं। सर, लुक के मामले में सबसे अच्छा ट्रैक्टर कौन सा है? मॉडिफाई के शौकीन है। 60 HP के ट्रैक्टर 4x4। जी सर, मेरे पास आपके लिए 3 ऑप्शन है। एक तो आप सोलिस 6024 लीजिए। ये ट्रैक्टर तो वैसे ही काफी गजब लुक के साथ आता है और आप इसे मॉडिफाई करेंगे तो काफी अच्छा लगेगा। उसके बाद है सोनालिका टाइगर 60 और फार्म ट्रैक 6055। और आप मुझसे पूछेंगे इन तीनों ट्रैक्टर्स में से एक चूज करने के लिए, तो मैं आपको सलाह दूंगा फार्म ट्रैक 6055 की, क्योंकि लुक्स के साथ ये ट्रैक्टर मार्केट में काफी चला है, इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा है, तो आपको भविष्य में भी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो आपका मॉडिफिकेशन और खेत का काम दोनों ही चीजें आप कर सकते हो फार्म ट्रैक के साथ। ऋषभ राठौड़ जी हमें पूछ रहे हैं, सर मेरे पास न्यू हॉलैंड एक्सेल 4710 4 व्हील ड्राइव है, मुझे एमबी प्लॉ लेना है, हमारे यहाँ हार्ड सॉइल है। जी सर, आपके यहाँ पे हार्ड सॉइल भी होगी तब भी न्यू हॉलैंड एक्सेल 4710 4 व्हील ड्राइव 2 MB हाइड्रोलिक प्लॉ आराम से चला लेगा। आप लेमकिन का प्लॉ ले सकते हो या फिर आपके एरिया में जो भी लोकल ब्रांड्स अवेलेबल होंगे जो आपको बाद में भी सर्विस दे सकते हैं, उनसे आप 2 MB प्लॉ ले सकते हो। खुमान सिंह धाकर जी हमें पूछते हैं, सर जी 55 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर में 4 व्हील ड्राइव लेना है, ड्राइव कंफर्टेबल फ्यूल इफिशियंसी के लिए। सर, आपको अगर फ्यूल इफिशियंसी और ड्राइव कंफर्ट चाहिए तो जाइए कुबोटा MU 5501 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के साथ। सर, PTO के कामों के लिए 52 हॉर्स पावर में कौन सा ट्रैक्टर अच्छा है? 52 हॉर्स पावर में आपको महिंद्रा 605 DIPS, पावर ट्रैक यूरो 50 नेक्स्ट बेहतरीन ट्रैक्टर्स है। दोनों ही ट्रैक्टर्स आपको अच्छा परफॉर्मेंस देंगे PTO के कामों में। निखिल साहू जी हमें पूछ रहे हैं, सर जी मेरे पास जॉन डियर 5038D है और आयशर 380 है, मैंने इनमें कितने फीट का रोटावेटर चला सकता हूँ? जी देखिए, दोनों में भी आपको 35 हॉर्स पावर का PTO ऑफर होता है, तो आप इनके साथ 4 फीट का रोटावेटर चला सकते हो अगर आपके यहाँ पे काफी हार्ड सॉइल है।
और अगर सॉइल नॉर्मल है तो आप 5.5 फीटा रोटावेटर चला सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 4 फीट वाला ही चलाइए, काम अच्छे से देगा। 5.5 फीट वाला ट्रैक्टर पर काफी लोड देगा। संदीप राव पवार पाटिल हमें पूछ रहे हैं महाराष्ट्र जालना से, एस्कॉर्ट पावर ट्रैक ALT 4000 वर्सेस मैसी 1035 प्लैनेटरी प्लस में रोटावेटर, कल्टीवेटर, ट्रॉली, एम्बी प्लाव में कौन सा ट्रैक्टर बेहतर होगा किराए पर देने के लिए? सबसे पहली बात, अगर आपको किराए पर देना है तो आप थोड़ा सा बड़ा ट्रैक्टर लीजिए 50 हॉर्स पावर का, तो आपके सारे काम होंगे क्योंकि आप ट्रैक्टर किराए पर देने वाले हो। और इन दोनों में से ट्रैक्टर अगर चूज करना हो तो आप जाइए मैसी फर्ग्यूसन 1035 प्लैनेटरी प्लस ट्रैक्टर के साथ। कई सालों से ये ट्रैक्टर मार्केट में चल रहा है, परफॉर्मेंस बेहतर है, सर्विस कॉस्ट कम है, डीजल भी कम लेता है। राम नारायण मंडल जी हमें पूछते हैं, सर आई एम फ्रॉम नेपाल, 50 HP में 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर लेना चाहता हूँ किराए के काम के लिए। मेरे यहाँ धान की खेती ज्यादा होती है, फार्म ट्रैक में है क्या? अगर आपको फार्म ट्रैक में 50 HP में 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर चाहिए तो आपको जाना होगा फार्म ट्रैक 60 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के साथ। और जैसे कि आपने बताया कि आपके पास धान की खेती है, तो आपको इससे भी बेहतर ऑप्शन होगा पावर ट्रैक यूरो 45 प्लस, जो कि 47 हॉर्स पावर का है 4 व्हील ड्राइव में, जो कि पुडलिंग के कामों के लिए काफी बेहतरीन है। लेकिन नेपाल में फार्म ट्रैक के ये ट्रैक्टर्स उपलब्ध है कि नहीं, इसकी जानकारी मेरे पास मौजूद नहीं है। महाकाल जी हमें पूछते हैं, सर गुजरात में मैसी 241 डायनाट्रक बेस्ट रहेगा या कुबोटा MU 4501? HP कोई मायने नहीं रखता, दोनों ही चलेंगी, मगर बेस्ट कौन सा है? अगर HP आपको मायने नहीं रख रही है तो 2 चीजें हैं। अगर आप जाते हो मैसी फर्ग्यूसन 241 के साथ तो आपको सिंक्रो शटल मिल रहा है, मतलब 12 फॉरवर्ड 12 रिवर्स गियर, एक्सपेंडेबल व्हील बेस है हॉलेज के कामों के लिए। मतलब अगर आपके पास हॉलेज के काम ज्यादा है या फिर आप भविष्य में डोजर लगवाने वाले हो तो आपको जाना है मैसी फर्ग्यूसन 241 डायनाट्रैक के साथ। अगर आप ट्रैक्टर घर पर ही चला रहे हो, आपको भाड़े पर नहीं देना है, तो आप जाइए कुबोटा MU 4501 ट्रैक्टर के साथ। इसका सिंक्रोमेश गियर बॉक्स आपको ट्रैक्टर चलाने में अच्छा अनुभव देता है, लेस वाइब्रेशन से, तो आप ट्रैक्टर चलाने में थकते नहीं हो। ड्राइवर कंफर्ट काफी अच्छा है इस ट्रैक्टर का, तो आप अपने काम के अनुसार ट्रैक्टर में चुनाव कर सकते हो। सुल्तान सुहील जी हमें पूछते हैं, भाई महिंद्रा 585 DI सरपंच और महिंद्रा 605 DI MS ट्रैक्टर में कौन सा बेस्ट है? हमारा 100 एकड़ खेती है, हम लोग प्लॉ, कल्टीवेटर, रोटावेटर चलाते हैं, कौन सा बेस्ट है बताइए। सर हम आपको बताना चाहेंगे कि महिंद्रा 585 DI सरपंच लेने के अलावा आप लीजिए महिंद्रा 585 मैट ट्रैक्टर, जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ है। काफी अच्छे लुक्स है, परफॉर्मेंस भी बेहतर है। और जहां तक बात है महिंद्रा 605 DI MS की, तो ये भी ट्रैक्टर काफी बेहतरीन है। इसका रिव्यू भी हमने किया हुआ है, जिसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोनों ही ट्रैक्टर्स में आपको सबसे बड़ा बदलाव है लुक्स में, परफॉर्मेंस में आपको ज्यादा बदलाव नहीं दिखेंगे। दिलीप यादव जी हमें पूछ रहे हैं, मैं 605 MS मॉडल ले रहा हूँ, कैसा रहेगा रोटावेटर, प्लॉ, कल्टीवेटर के लिए या फिर कोई और लूँ? सर बताना चाहेंगे कि महिंद्रा 605 MS ट्रैक्टर काफी बेहतरीन है, आपको किसी भी काम में निराश नहीं करेगा, तो आप इस ट्रैक्टर के साथ जा सकते हो। भीम साहू जी हमें पूछते हैं, सर मेरे पास पावर ट्रैक यूरो 42 प्लस है, बट मैं स्वराज 742 XT लेना चाहता हूँ, क्या मुझे माइलेज में कितना फर्क देखने को मिलेगा? क्योंकि यूरो 42 बहुत अच्छा माइलेज देता है। जी सर, आपको बताना चाहेंगे कि यूरो 42 प्लस और 742 XT में आपको माइलेज में ज्यादा फर्क नहीं दिखाई देगा, लेकिन हाँ, अगर आप थोड़ा सा हेवी काम करते हो तो स्वराज 742 XT का माइलेज कम होगा। माइलेज ज्यादातर डिपेंड होता है आप किस टाइप का काम करते हो। तो हाँ, ये बात तो है कि आपको माइलेज में ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। और अगर आपको पावर ट्रैक के ट्रैक्टर्स पसंद आ रहे हैं तो 742 XT पर जाने के बजाय आप यूरो 45 प्लस ट्रैक्टर के साथ जाइए। काफी बढ़िया ट्रैक्टर है, काफी नए फीचर्स है, लुक्स भी अच्छे है। विकास बागुल जी हमें पूछते हैं, नमस्कार सर, मैं महाराष्ट्र नासिक से हूँ, मेरे पास 10 एकड़ खेती है, मैं कौन सा ट्रैक्टर लूँ, स्वराज 744 XT या फिर जॉन डियर 5050D? सर अगर आपको डीजल बचत करने वाला ट्रैक्टर चाहिए तो आप जाइए स्वराज 744 XT ट्रैक्टर के साथ। और अगर आपके लिए ट्रैक्टर की पावर मायने रखती है तो आप जाइए जॉन डियर 5050D ट्रैक्टर के साथ। SK आकाश जी हमें पूछते हैं, 50 HP में 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर लूंगा, कौन सा बेस्ट होगा पुडलिंग के लिए? जॉन डियर 5050D पुडलिंग, जॉन डियर 5210 गियर प्रो, महिंद्रा यो 585, स्वराज 744।
जिस तरह अगर आपको पुडलिंग के कामों के लिए चाहिए तो आप जॉन डियर 5050D पुडलिंग स्पेशल ट्रैक्टर लीजिए, काफी फायदेमंद साबित होगा आपके लिए। एडवांस स्पोर्ट्स हमें पूछते हैं, सर आप हमारे सवाल का जवाब नहीं देते। मेरा सवाल है कि 30 एकड़ खेती के लिए 55 HP में कौन सा बढ़िया रहेगा, फार्म ट्रैक 60 या न्यू हॉलैंड 3630? प्लीज रिप्लाई। सर आप न्यू हॉलैंड 3630 प्लस ट्रैक्टर के साथ जा सकते हो। पुष्पेंद्र जी हमें पूछते हैं, सर जी मुझे कंबाइन के लिए जॉन डियर 5310 4 व्हील और जॉन डियर 5075 4 व्हील, इन दोनों में से कौन सा बेस्ट रहेगा शटल शिफ्ट गियर बॉक्स के साथ, प्लीज बताइए। सर आपको बताना चाहेंगे कि जॉन डियर 5310 4 व्हील ड्राइव और जॉन डियर 5075 4 व्हील ड्राइव में आपको लगभग सारे फीचर्स कॉमन ही मिलेंगे। जॉन डियर 5075 में बस आपको मिलता है ज्यादा इंजन पावर, ज्यादा PTO और ऑटो ट्रैक सिस्टम। जैसे कि आपको कंबाइन के लिए लेगा शटल शिफ्ट गियर बॉक्स, तो वो दोनों में ही आपको ऑफर हो रहा है। अब इस केस में ये मायने रखेगा कि कंबाइन हार्वेस्टर चलाने के लिए क्या 5310 या फिर उसको 75 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर चाहिए। अगर कंबाइन हार्वेस्टर 5310 से चल सकता है तो आप 5310 ही लीजिए, और अगर नहीं उसको ज्यादा पावर चाहिए होगा तो आप जॉन डियर 5075 के साथ जा सकते हो। तो ये थे कुछ चुनिंदा सवाल जो हमारे किसान भाइयों ने हमें। अगर आपके मन में भी है कोई भी सवाल तो आप हमें नीचे #ट्रैक्टर टॉक लगाकर पूछ सकते हो। भारत में उपलब्ध किसी भी ट्रैक्टर की जानकारी के लिए आप हमारे खेतीगाड़ी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर आपको सभी ट्रैक्टर्स की जानकारी मिलती है तथा आप वहां पर ट्रैक्टर के लिए इंक्वायरी भी कर सकते हो। हमारे प्रतिनिधि आपको कॉल करके आपके एरिया में उस ट्रैक्टर की कीमत क्या रहेगी इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताएं कि आपके मन में ट्रैक्टर से जुड़ा कौन सा सवाल है, और शेयर कीजिए इस वीडियो को उन किसान भाइयों के साथ जिन्हें ट्रैक्टर के बारे में कोई भी समस्या है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।